हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दिखाने वाले हैं आपको बायोलॉजी का एक प्रैक्टिकल, जो कि है एक जो प्याज होती है उसके रूट्स में माइटोसिस डिवीज़न को देखना। तो इसमें सबसे पहले हमें जो ये हरी प्याज आती हैं उसकी जो रूट्स वाला भाग है उसे ले लेना है। अब इसमें हमें जो रूट्स हैं उसमें से जो ठीक रूट्स होती हैं उन्हें हमें निकाल लेना है। वैसे तो अगर हमारे पास ये ताज़ी हों तो ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिकल होता है, लेकिन हमें जो है ये थोड़ा टाइम हमें इसे रखे हुए हो गया था, तो इसमें से जो हमें रूट्स सही दिखाई दे रही हैं, जो मतलब ताज़ी हमें दिखाई दे रही हैं, वो हमें निकाल लेनी है। अब इन रूट्स को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे ये यहाँ पर किया जा रहा है, इस तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद अभी जो हमने ये टुकड़े किए हैं ये हमने साफ़ पानी में रखे हैं। उसके बाद हमने लिया है अब ये डाइल्यूट HCl। अब हमें एक वॉश ग्लास में ये डाइल्यूट HCl कर लेना है। उसके बाद जो ये हमने रूट्स के जो छोटे छोटे पार्ट किए हैं, अब इन्हें हमें जो डाइल्यूट HCl है इसमें ट्रांसफ़र कर देना है। और इसे ट्रांसफ़र जो है बहुत ध्यान से करना है और सभी जो हमारे प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं ये हमारे पास होने चाहिए। तो ये ब्रश की हेल्प से हमें जो है HCl में ट्रांसफ़र कर देना है और अब इसे हमें 2 मिनट के लिए छोड़ना होगा। ठीक है। अब जब तक हम हमारी 2 मिनट होती हैं उसके लिए हम इसके लिए अब स्टेनिंग जो सॉल्यूशन है वो रेडी कर लेते हैं। तो ये जो आपको बोतल अभी दिखाई दे रही है ये है एसीटोकार्माइन, जो कि इसके रूट्स को कलर करने का काम करेगा। मतलब इसके अंदर जो सेल्स हैं, जो माइटोसिस डिवीज़न में हमें सेल्स दिखाई देने वाली हैं, वो हमें जो है कलरफुल दिखाई देंगी। ठीक है। अब इसमें एक में हमने किया है एसीटोकार्माइन और एक स्टैंड करेंगे हम सैफरनिन का। तो इसमें जो सैफरनिन है वो थोड़ा डार्क होता है, तो इसलिए हमें उसमें जो है सिंपल वाटर जो होता है वो मिलाना है। ठीक है। तो अब हमारी जो है 2 मिनट जो है हो ही चुकी थी, क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ा स्पीड में है, तो इसलिए तो 2 मिनट हो चुकी थी। तो उसके बाद अभी हमें इसमें से कुछ रूट्स के जो पार्ट्स हैं वो हमें एसीटोकार्माइन में डालना है और कुछ जो रूट्स के जो पार्ट्स हैं वो हमें इसमें सैफरनीन में डालने हैं। ठीक है। अब इन्हें भी हमें थोड़ा टाइम देना है। हम कह नहीं सकते कि पूरी 1 मिनट हमें देनी है, हमें कुछ सेकंड के लिए हमें इसमें इन्हें डिप करके रखना है। ठीक है। अब उसके बाद हमें इसे दोनों वॉच ग्लास को हमें गर्म करना होगा। तो ये गर्ल्स कर रही थी प्रैक्टिकल, तो इसमें लड़कियों ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल किया। अब इसमें हमें इन वॉच ग्लास को जो है गर्म कर लेना है और जो ये रूट्स हैं मतलब इतना गर्म करना है कि जो हमारा जो स्टेनिंग है ये इसमें जो रूट्स हैं इसमें अच्छी तरीके से एब्सॉर्ब हो जाए। ठीक है। अब देखिए ये आपको कम होता हुआ भी दिख रहा होगा, तो मतलब ये रूट्स के अंदर जो है मतलब अंदर थोड़ा थोड़ा जो है जा रहा है और जो जिससे ये रूट्स जो है सॉफ्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना है और इसी तरीके से ये है हमारा एसीटोकार्माइन वाला और दूसरा है हमारा सैफरनीन वाला। तो सैफरनीन वाले को भी हम इसी तरीके से गर्म कर लेंगे और इसमें हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जो इसकी जो सॉल्यूशन की मात्रा है ये हमें घटती हुई नज़र आएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो रूट्स हैं हमें उन्हें मुलायम करना है और प्लस हमें उसे कलर करना है, क्योंकि ये जो माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे उसमें हमें कलरफुल ही पार्ट दिखाई देगा और जो सेल्स हैं हमें उसे अच्छी तरीके से देखना है, तो इसलिए भी हम स्टेन करेंगे। ठीक है। तो ये देखिए दोनों ही जो हैं हमने गर्म कर लिए हैं। अब हमें बारी आती है इसकी स्लाइड रेडी करने की। तो स्लाइड रेडी हम दोनों की अलग अलग ही करेंगे, मतलब जो एसीटोकार्माइन वाला है और सैफरनीन वाला है दोनों की स्लाइड हम अलग अलग करेंगे। तो इसमें पहली स्लाइड हम रेडी करेंगे एसीटोकार्माइन वाले की। तो इसमें जो रूट है वो हमारी एकदम सब कुछ जो है उसने एब्जॉर्ब कर लिया है जो सॉल्यूशन था। अब उसके बाद इसे हमें बिल्कुल जो ये स्लाइड है इसके मिडल में रखना है और उसके बाद हम इस पर जो है डालेंगे ये दूसरी वाली स्लाइड, जो कि हमारी है सैफरनीन वाली। इसे भी हम स्लाइड के बिल्कुल मिडल में रख देंगे और ये जो है
अब इसके ऊपर जो ये एसिटोकार्बाइन था, इसे रखकर इसके ऊपर अब हमें कवर स्लिप को रखना होगा। कवर स्लिप बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए और स्लाइड भी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का हमें पूरे तरीके से ध्यान रखना है। अब इसे हमें इसके ऊपर रख के अब इस पे हमें दबाव देना है। आप सिंपली भी दे सकते हैं, लेकिन आप अगर मोटा कागज़ फ़ोल्ड करके इसे रख के दाबेंगे, मतलब दबाएँगे, तो ये पूरे तरीके से जो रूट्स हैं ये खुल जाएंगी। ठीक है, तो इसके साथ देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस पर दबाव दिया जाए और ये पूरे तरीके से खुल जाए। ठीक है, तो ये मतलब खुल ही चुकी है, क्योंकि गर्म होती है तो एकदम खुल जाती है, क्योंकि जो सॉफ्ट करने के लिए हमने इन्हें गर्म ही किया था। तो ठीक है, ये खुल चुकी है। ऐसे ही हमें दूसरी जो है रूट है, ये जो हमने सैफरनीन में हमने कलर की थी, अब इसे भी हमें सेम प्रोसेस के द्वारा जो है, मतलब सेम प्रोसेस करनी है। इसे भी हमें इस तरीके से ही दबाव देना है। और देखिए हमारी जो रूट्स हैं पूरे तरीके से खुल चुकी हैं और दोनों ही स्लाइड हमारी बनकर तैयार हैं। और सफाई का हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि हमें इन्हें माइक्रोस्कोप में देखना है। अब बारी आती है इन्हें माइक्रोस्कोप में सेट करने की। तो इसमें माइक्रोस्कोप को आप आसानी से सेट कर सकते हैं, और इसका जो लाइटिंग है वो पूरे तरीके से देखना है, क्योंकि बिना लाइट के नहीं दिख पाएंगे सही तरीके से। तो ये सेट कर लिया गया है। और इसमें जो आपको दिखाई देने वाली है ये स्लाइड है सैफरनीन की, और सैफरनीन की स्लाइड काफ़ी अच्छी दिखाई दी है। तो देखिए ये माइक्रोस्कोप में हमने देखा, और ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, कुछ पट्टियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, और इसमें दिखाई दे रहा है ये सेल्स की जो बीच में आपको गोलाकार स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है सेल्स। अगर आपको हमारा ये प्रैक्टिकल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और